बायोलॉजी की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनाटॉमी को हम लोग समझेंगे ओम लैब्स के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मॉडल की मदद से। तो यहाँ पर एक 3D मॉडल दिखाया गया है जिसमें सारे पार्ट्स बहुत कलरफुली और अच्छे से डिपिक्टेड हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन कि इसमें क्या क्या पार्ट्स जो है वो डिपिक्ट किए गए हैं। तो एट द फर्स्ट प्लेस वी हैव टेस्टिस। तो टेस्टिस क्या होता है? मेल्स में एंडोक्राइन ग्लैंड होता है जो कि टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करता है। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो कि प्यूबर्टी के कैरेक्टरिस्टिक्स को लाने में एंड स्पर्म्स की प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस कम्स एज नंबर 1 टेस्टिस एंड यहां पर जो है टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट होता है। अब टेस्टिस जो होता है it is actually enclosed in a sac like structure or a sac called scrotum. तो scrotum में क्यों enclose होता है? Because sperms का जो production है that requires a temperature 2 to 3 degrees lesser than the actual temperature of the human body. इसीलिए ये scrotum में जो body के बाहर होता है उसमें hang करता है, right? अब हम आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पे। और नंबर 3 we have this extremely coiled tube like structures। यहाँ पर ये नंबर 3 पर होते हैं, इन्हें कहते हैं एपिडाइडमिस, राइट? एंड एपिडाइडमिस जो है वो फॉर्म करती है आगे दिस वास डेफरेंस। वास डेफरेंस को स्पर्म डक्ट भी कहा जाता है, यानी कि जब स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे दे विल गो टू द एपिडाइडमिस, एपिडाइडमिस से दे विल एंटर द वास डेफरेंस एंड वास डेफरेंस से दे विल रीच हियर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और नंबर 5 यहां पर होता है सेमाइनल वेसिकल्स। तो सेमाइनल वेसिकल्स along with number 6 प्रोस्ट्रेट ग्लैंड, राइट? एंड यहां पर जो है हमारा नंबर 10th पर भी, मैं 10th पर थोड़ा सा स्किप कर रहा हूं बट इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट हियर। तो नंबर 10th, नंबर 5th, राइट? यहां पर ये सारे बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, हमारा प्रोस्ट्रेट ग्लैंड है एंड सेमाइनल वेसिकल्स है। दे विल एक्चुअली एड सिक्रीशंस इनटू द स्पर्म्स। तो अभी सिक्रीशंस कैसी होती हैं? द सिक्रीशंस आर फॉर ल्यूब्रिकेशन एंड ऑल्सो फॉर नरिशमेंट ऑफ द स्पर्म्स। तो ऐसे करके ये सिक्रीशंस ऐड करते हैं यहां पर, राइट? इसके बाद हम चलते हैं नंबर 6, जैसा कि मैं बता चुका हूं, इट इज द प्रोस्टेट ग्लैंड। एंड नंबर 7 जो है यहां पर, इट इज द इजैकुलेटरी डक्ट। तो यहां पर ये डक्ट जो है ये यहां पर ऐसे वास डिफरेंस से फॉर्म होकर दिस विल बी मार्क्ड एज इजैकुलेटरी डक्ट एंड इजैकुलेटरी डक्ट विल एक्चुअली मीट इनटू द नंबर 8th पार्ट which is the prostatic urethra। तो ये यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा जहां which is the common path for urine as well as the semen, जो कि sperm है along with the secretions from the 3 glands। तो this is the common part and males में यूरेथ्रा has some kind of a कह सकते हैं कि एरिया होता है, कुछ पार्ट्स होते हैं यूरेथ्रा के, वो हमने एक एक करके यहाँ पर डिस्क्राइब जो हैं हुए हैं इस मॉडल में। तो अगर मैं बात करूं नंबर 8 की, दिस इज द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। देन जब हम नंबर 9th पे चलते हैं, दिस इज द मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, राइट? सो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा एंड मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। यहाँ पर नंबर 10th आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, दिस इज द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड अलोंग विद प्रोस्टेट ग्लैंड, राइट? एंड सेमाइनल वेसिकल्स। ये क्या सीमेन को जो है फॉर्म करेंगे बाय एडिंग सिक्रीशंस इन दी स्पर्म्स। तो उसके बाद जो हमारा नंबर 11th है, दैट इज द स्पॉन्जी यूरेथ्रा। तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट होता है दिस इज एक्चुअली स्पॉन्जी यूरेथ्रा। अब आप जो नंबर 12th पर देख रहे हैं, दिस होल पार्ट दिस इज कॉल्ड पीनिस। अब हम 13th को देखते हैं। सो ऑन 13th वी हैव कॉर्पस कैवर्नोसम एंड ऑन 14th वी हैव कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। तो कॉर्पस कैवर्नोसम एंड कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, राइट? ये 2 टिश्यूज हैं जो कि पीनस में होते हैं। एंड ऑन नंबर 15th इस एरिया को जो पीनस के आगे होता है इसको कहते हैं ग्लैंड्स पीनस। एंड ऑन नंबर 16th here we have the urethral orifice। तो orifice का मतलब क्या होता है? होल। तो उससे क्या होगा? जो यूरिन है और जो सीमेन है वो बाहर आएगा, राइट? सो नंबर 16th पे urethral orifice। अब हम नंबर 17th की बात कर लेते हैं, जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के थोड़े से बाहर हैं कुछ पार्ट्स, और यहां पर क्योंकि अच्छे से डिपिक्टेड हैं तो उनको भी एक मेंशन मिलना चाहिए। नंबर 17th पर आपको यहां पर यूरिनरी ब्लैडर दिख रहा होगा। सो दिस इज यूरिनरी ब्लैडर और इसकी हम डिटेल में बात कर चुके हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम वाले मॉडल में। आप वो वीडियो हमारे चैनल पर चेक कर सकते हैं। अब हम नंबर 18th की बात करते हैं।
सो ऑन नंबर 18 वी हैव प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस जो बोन है ये उसका पार्ट है यहाँ पर, जो यहाँ पर डिपिक्ट किया गया है। अब हम नंबर 19th और 20th की बात करते हैं। दीज आर दी इलियाक वेन्स एंड इलियाक आर्टरीज। तो ऊपर की साइड जब हम बढ़ते हैं यहाँ पर डिपिक्टेड है और नंबर 19th विच इज दी कॉमन इलियाक वेन। तो ये इलियाक वेन एंड इट विल बाइफिकेट इनटू टू एंड सेम फॉर द आर्टरी। और रेड कलर से यहाँ पर आर्टरी डिपिक्ट की गई है, इट विल ऑल्सो डिवाइड इनटू टू, फर्दर डिवाइड हो जाएगी। सो कॉमन इलियाक वेन एंड कॉमन इलियाक आर्टरी। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं और नंबर 21 दिस इज कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम, राइट। वर्टिब्रल कॉलम के बारे में हम सब जानते हैं और वर्टिब्रल कॉलम की भी हम बहुत अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में, और उसकी वीडियो भी आप हमारे चैनल पर व्यू कर सकते हैं। सो दिस इज द वर्टिब्रल कॉलम। एंड अब यहां पर कुछ पार्ट्स डाइजेस्टिव सिस्टम के हैं, राइट, डाइजेस्टिव सिस्टम के हैं। ये पार्ट हो गया लार्ज इंटेस्टाइन का विच इज कॉल्ड द रेक्टम, राइट। एंड 23rd जो है दिस इज 22nd रेक्टम, 23rd इज एनस। तो लार्ज इंटेस्टाइन एक्चुअली एंड्स विद एन ओपनिंग कॉल्ड एनस, एंड एनस के अराउंड यहाँ पर कुछ टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, राइट। यहाँ पर कुछ टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, दोज आर नोन एज पेरिनियल मसल्स, नॉट एक्चुअली टिश्यूज, देर एक्चुअली मसल्स। सो दोज आर नोन एज पेरिनियल मसल्स। आप पेरिनियल मसल्स की जो फॉर्मेशन है यहाँ पर भी अच्छे से देख सकते हैं और यहाँ पर भी अच्छे से देख सकते हैं। तो ये हैं पेरिनियल मसल्स। तो यहाँ पर एनस एंड पेरिनियल मसल्स। सो ये था एक ब्रीफ जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में था। एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारे पार्ट्स हम लोग बहुत अच्छे से जो है विजुअलाइज कर पाए ओम लैब्स के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मॉडल की मदद से। इस मॉडल के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप दी गई मेल आईडी पर हमें संपर्क कर सकते हैं। ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल ओम लैब्स बायोलॉजी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। फोन के बारे में कुछ बोल